ओम शांति। आज 16 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई। बाबा का एक एक बोल महावाक्य है। बाबा जैसे महावाक्य किसी के हो नहीं सकते। मनुष्य आत्माओं के बोल और परम पिता के महावाक्य दोनों में अंतर है। बाबा के महावाक्य सुनकर आप गुलगुल बन जाते हो, फूल बन जाते हो, आसुरी अवगुण निकल जाते हैं। बाबा अक्षर बहुत बहुत मीठा है। बाबा कहते मेरे सिक्के लधे लाडले रूहानी बच्चे, ये बोल कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह सकती। परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं। आत्मा परम पिता से महावाक्य सुनती है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी मन मना भव मध्याची भव इन शब्दों के अर्थ जानते हो। इसी समय जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करते हैं। बाप की याद से आत्मा पावन बन जाती है। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, अभ्यास करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि संगम के समय पर जब आप मधुबन के लिए चलते हो तो अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, स्वयं पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। कल्प में एक बार बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। क्वेश्चन है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। बाबा के बोल महावाक्य हैं जो हमें गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव मध्याची भव, ये अक्षर ठीक है। इसे कहते आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए। भगवान शिव बाबा को कहा जाता। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हे मीठे मीठे लाडले सिक्की लधे रूहानी बच्चों। सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। हम आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रही हैं। महावाक्य परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। परमात्मा के महावाक्य महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं। शिवोहम जो कहते हैं वो भी सही वाक्य नहीं है। अब तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है तुम जानते हो। हमें कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इनमें शिव बाबा विराजमान है, वो भी आत्मा है।
परंतु उन्हें कहते हैं परम आत्मा। अभी पतित आत्मा ही कहती, हे परमात्मा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। वो है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वो है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। परम पिता, मेरा बाबा, ये अक्षर बहुत मीठा है। जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो वो मीठापन नहीं आता। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। बच्चों में बहुत थोड़े बच्चे हैं जो प्यार से याद करते हैं। वो स्त्री पुरुष एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये आत्माओं को परम पिता परमात्मा को याद करना है बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतने प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अब तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती, मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमें अपना परिचय दिया है, परंतु वो लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उससे लव रहता है। बाबा कहते जिससे कुछ प्राप्ति होती है वहां प्यार स्वतः ही जुट जाता। बाप में बच्चों का लव रहता, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अब तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमें बाबा पढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते, ना जानने के कारण अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरी कह देगा हम। अब तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमें जो बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप नहीं। शिव बाबा सभी बापों का बाप है, पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है। उनका कोई पिता नहीं, वो ऊंचे से ऊंचा है। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में बहुत पैसा खर्च करते हैं, टिप्पण भी घिसाते हैं। ये माथे की जो लाइनें हैं वो भी घिसती रहती हैं, लेकिन प्राप्ति क्या होती है। भक्ति में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे। 5,000 वर्ष पहले तुम्हें विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसा कहते, आज से 5,000 वर्ष पहले तुम्हें राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अब तुम क्या बन गए हो, बुद्धि में आना चाहिए। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट में आकर पड़े, कोड़ी मिसल बन गए। फिर हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलता है। तो अंदर में बहुत लव रहना चाहिए। ये रूहानी यात्रा है जिसमें बाबा का प्यार मिलता है, तो वो लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमें फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वो बाप हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। बाबा की शिक्षा क्या है, दैवी गुण धारण करो। जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, सरलता, ये दैवी गुण है। सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में आना चाहिए हम बेहद बाप के पास आए हैं। बाबा कहते मैं गुप्त हूं, आत्मा कहती मैं गुप्त हूं। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं उनसे मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए।
जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, हमें दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते अंदर में खुशी रहनी चाहिए। घर से पांव जैसे बाहर रखें तो बाबा के घर आने के लिए जितने भी कदम उठते हैं वो याद में हो, बेहद खुशी होनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, मुखड़ा खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। जैसे बाप के पास आते समय तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, अब हमें बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी, अब तुम ईश्वरीय संतान हो, भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छींची रावण राज्य से छूटते हैं, इस छींची रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। बाबा विश्व का मालिक बनाते, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है सत्य नारायण बनने की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनी, ये सच्ची कथा तुम एक बार सुनते हो। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं, अनुभव सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उसी दिन से लेके हम बाबा को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारा बड़े ते बड़ा बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वो है जड़ यात्राएं। यहाँ बाप चैतन्य में है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वो है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए? बाबा कहते दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई तो एकदम कईयों को झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमें फुर्सत नहीं, समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से सब छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है, उसके आगे ये क्या है, हमें तो बाप से राजाई लेनी है। अब बाबा कहते वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी रीति समझो। धंधा आदि करते भी 7 दिन कोर्स के लिए टाइम निकालो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है, वो तो रचकर भाग जाते हैं। बाबा कहते तुमने रचा है तो अच्छी रीति संभाल करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानते तो उन्हें सपूत नहीं कहेंगे। बाबा कहते समझते हैं तो सपूत कहेंगे, सपूत और कपूत का पता चल जाता। बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अब तुम सच्ची कमाई करेंगे। जिन्हें तीर लग गया तो क्या सोचेंगे, अब हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो हम शिव बाबा को याद करते हैं, मौत सामने खड़ा है। एक शिव बाबा को याद करो, सामने मौत खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलाया तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहमदिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है।
तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तभी तो गंगा स्नान कर पावन बनने के लिए जाते हैं। पहले तो समझे हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दे दो कि मुझे याद करो। इस योग अग्नि से याद की यात्रा से खाद निकलेगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा। तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाबा ने समझाया। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगत मेरी भक्ति करते हैं। है तो मेरे बच्चे ना। किसी भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बाबा कहते हैं तो मेरे बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए। देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी भूत पूजा करने लगे। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज रहेगा। जो शिव के पुजारी हैं वो सहज रूप से समझेंगे। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं, मैं पतित पावन ज्ञान सागर हूं, ज्ञान भी सुना रहा हूं, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूं, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूं, मुझे याद करो। मैसेज ध्यान से सुनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मैसेज दे रहे हैं, मुझे याद करो, 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में, फिर कुंभ के मेले में, जहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा या परमात्मा। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम किसके पास जाते हैं? है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई दे। ऐसा क्या करे कि सभी समझे कि वो बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा है। सन्यासी कपड़े तो नहीं पहन सकते। बाबा कहते मैं साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो मैं क्या करूं। इस रथ का क्या श्रृंगार करूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उसको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया और बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र बनाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे, रहमदिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत से पहले सभी को बाबा की याद दिलानी है। मौत से पहले सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। वरदान है हर मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भाव। हर मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भाव। आप बच्चे अब ऐसा दर्पण बन जाओ जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे क्या था, अभी क्या हूं, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे, अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अब पूर्ण होने वाली हैं। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। आप बच्चे ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा
तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे क्या था, क्या हूं, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे, अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की या स्वर्ग में जाने की अब पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहां भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहां सदा अधिकारी की स्टेज पर रहते हैं, कभी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते हैं। जो यहां अधिकारी की स्टेज में रहते, वही भविष्य में अधिकारी बनते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं एक बल एक भरोसे वाली आत्मा हूं। पल पल बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, जिन्होंने हमें एक बल एक भरोसे पे चलना सिखाया, दिव्य दर्पण बनाया, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनाया। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपने ही हमें मीठा बाबा कहना सिखाया, मेरा बाबा कहना सिखाया, रूहानी नशा चढ़ाया। आपका शुक्रिया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का दिव्य ज्ञान देकर मास्टर नॉलेजफुल बनाया। आपका शुक्रिया। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सर्वात्माओं को देते जाएं, सर्वात्माओं को भी संदेश दें। आत्माएं एक बल एक भरोसे पे चलो, एक की याद में रहो, एक के प्यार में खो जाओ, एक को ही देखो, एक को ही याद करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।